गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज पुराना ये क्वेश्चन पेपर है सुपर टेट का, जो हिंदी में करीब 50 क्वेश्चंस आए हैं। उसी को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और सभी से अनुरोध है समझने की कोशिश करें। पुराना क्वेश्चन पेपर है, खैर हिंदी का सबसे और सभी बच्चों के लिए। यहाँ मैंने मिलाया भी है ऑप्शन में, जैसे सुमेल कीजिए, इसमें अमृत राय द्वारा कलम का सिपाही लिखा गया है और विष्णु प्रभाकर द्वारा आवारा मसीहा लिखा गया है, आवारा मसीहा। और मदन गोपाल द्वारा कलम का मजदूर और शिवरानी देवी द्वारा प्रेमचंद घर में ये लिखा गया। मतलब अमृत राय द्वारा कलम का सिपाही और विष्णु प्रभाकर द्वारा आवारा मसीहा और मदन गोपाल द्वारा कलम का मजदूर और शिवरानी देवी द्वारा प्रेमचंद घर में लिखा है। ये ऑप्शन ए था, इसमें पहला ही था। दूसरा सुमेलित करने का आया था इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। पहली कहानी है इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा। प्लेग की चुड़ैल, ये भगवान दास लिखे हैं। 11 वर्ष का समय जो है रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। दुलाई वाली लिखे हैं बंग महिला। ये सुमेलित करने के लिए आया था, देख लीजिए। हो जिस भाषा का साहित्य पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते रहे हैं वह नकली भाषा है, लोक भाषा नहीं। व्युत कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है। जिस भाषा का साहित्य पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते रहे हैं वो नकली भाषा है, लोक भाषा नहीं है। रामविलास शर्मा। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन है छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दुलोचन। यानी ये प्रकृति फ्रेम है, प्रकृति का वर्णन किया गया है। इसमें ऑप्शन होगा पहला। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के मूल में प्रकृति प्रेम है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को आप जानते होंगे। सुमित्रा नंदन पंत के प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहे जाते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि। और इन्होंने बीड़ा, पल्लव, ग्रंथि, कुंजन और चिदम्बरा नामक रचनाएं की हैं। चिदम्बरा जो रचना थी, जो कि सुमित्रा नंदन पंत पहले कवि हैं हिंदी के जिनको साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में, 1968 में, 1968 में। और प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है इन्हें, ध्यान दीजिएगा। और इस ऑप्शन में महादेवी वर्मा भी दिख रही हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कही जाती हैं और जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का जनक भी कहा जाता है। इसमें एक निराला दिख रहे हैं ऑप्शन में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका आगे चल के बताएंगे। ऑप्शन में है राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे। इस वाक्य में और क्या है? समुच्चय बोधक। इसमें कंजक्शन है, कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, तो कंजक्शन की हिंदी समुच्चय बोधक होता है, तो और जो है समुच्चय बोधक है। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है। चक्षु आँख, निद्रा नींद घृत घी, चच अच्छी मतलब आँख होता है। इसमें ये ऑप्शन जहाँ तक है फोर्थ ही है सबसे। वृद्धि संधि का उदाहरण है एकाएक, एक धन एक बराबर एकाएक, वृद्धि संधि। इसमें बड़ा का मात्रा है। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, जो कि 1826 में पंडित जुगल किशोरी द्वारा लिखा गया पहला न्यूज़पेपर हिंदी का। उदंत मार्तंड, कलकत्ता, 1826 में पंडित जुगल किशोरी द्वारा लिखा गया। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खली कबारी।
रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, और आपको पता है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी माना जाना है। इन्होंने हिंदी को 4 काल में बांटा है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। मैं क्रमवार इसमें बता भी दे रहा हूँ। 1050 यानी 1050 से लेकर 1375 तक ये आदिकाल माना गया है, और 1375 से लेकर 1700 तक भक्तिकाल माना गया है, और 1700 से लेकर 1900 तक जो ऊपर का है इसे रीतिकाल माना गया है। रीतिकाल 1700 1900 तक या 1850 तक कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा है। और 1850 से अब तक जो है आधुनिक काल है। इनकी रचना का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। एक बार पूछा गया था पीसीएस में कि गोस्वामी तुलसीदास किसकी रचना है। एक तुलसीदास की रचना यानी तुलसीदास नाम की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी किए हैं, और ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना की, गोस्वामी तुलसीदास नामक रचना की हैं। और इनका हिंदी साहित्य इतिहास काफ़ी पढ़ा जाता है आज भी। भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप में है? लिखित में। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? पश्चिमी हिंदी। और इसमें बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी बोली जाती है। पूर्वी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी, उसे 17 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं। तो बिहारी भी एक उपभाषा है जिसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी बोली जाती है, और पूर्वी भी एक उपभाषा है जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, और पश्चिमी में बुंदेली बोली जाती है, और राजस्थानी में बांगरू, जयपुरी, हरियाणवी, ये तमाम एक तरह से भाषा बोली जाती है, राजस्थानी लैंग्वेज बोली जाती है। एक है पहाड़ी हिंदी है जिसमें गढ़वाली कुमायूनी बोली जाती है, जो उत्तराखंड में बोली जाती है। 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, अगर आप चेक कर सकते हैं। पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ था? सौरसेनी। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन है डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का है। रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं है। रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं है, यह रूढ़ियों से मुक्त काव्य है, यह है इसकी विशेषता। यह रीति कर प्रधान काव्य है, गलत है, यही है। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह भाव प्रधान काव्य है, रीति मुक्त। हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया? आचार्य केशवदास को। और इसमें प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बाज समानी, रैदास जी लिखे हैं। रैदास जी एक छोटी जात के थे, और रैदास की शिष्या थी मीराबाई। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीराबाई के गुरु का क्या नाम है? रैदास। रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी है। विनय पत्रिका भी तुलसीदास जी लिखे हैं। वैसे तो गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये सब तुलसीदास की रचना है, लेकिन विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में है। चंद्रवदन शब्द में समास है, बहुव्रीहि समास है। वैसे समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। यानी समास 6 प्रकार के होते हैं। राजपुत्र शब्द में समास है कर्मधारय। एक छोटा सा पैसेज है: हिंदी हमारी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए हैं। मतलब हिंदी हमारी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के शब्द ग्रहण करती जा रही है।
इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, हास नहीं है। इसमें से क्वेश्चन पूछा है, उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है हिंदी जीवंत भाषा है। दूसरा क्वेश्चन, समाज में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया है? कर्मभूमि। सिद्ध कवि सरहपा और किस नाम से जाने जाते थे? सरोज ब्रज। और हमको लगा सरहपा प्रथम कवि हिंदी के, सरहपा। और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? बेगम। दफ्तर, औरत, अखबार, ये सब अरबी भाषा है, लेकिन बेगम जो है ये अरबी भाषा नहीं है। विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी नहीं है? सलाम, यानी सिफारिश, खुदा, गुलाब, ये सब फारसी हैं, लेकिन सलाम जो है फारसी नहीं है, उर्दू है। लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत, बताया ना लोकायतन। अभी सुमित्रानंदन पंत मिले थे, जिसे प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है, और ये हिंदी के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला है। 1968 यानी 1968 में। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, इनकी रचना है परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना। काफ़ी ये भी लिखे हैं। तुलसीदास भी एक बार आरएस में पूछा गया था, तुलसीदास किसकी रचना है? तो निराला जी की है। और गोस्वामी तुलसीदास पूछे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, इसके पहले मैं बताया। रामधारी सिंह दिनकर भी द्वितीय राष्ट्र कवि माने जाते हैं हिंदी के, द्वितीय राष्ट्र कवि। प्रथम राष्ट्र कवि तो मैथिली शरण गुप्त हैं, और द्वितीय राष्ट्र कवि हिंदी के जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर की एक लिखी रचना है उर्वशी। उर्वशी जो है उस पे इनको 1972 में साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि मैं वैसे हाथ से पकड़ के मोबाइल बना रहा हूँ वीडियो, नहीं तो नोट कर देता। अगर मैं नोट करूँगा तो दिक्कत होगी, इसलिए अब श्रृंखला की कड़ियाँ की लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, क्योंकि और इन्होंने एक, अगर मैं कहूँ महादेवी वर्मा जो हैं यामा यानी 1982 में साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा रचना पे। और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी मिला था, उर्वशी पे 1972 में। और सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पे मिला था 1968 में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा 1968 में। निषिद्ध का विलोम होता है विहित। और ईश्वरदास किस काव्यधारा के कवि थे? राम भक्ति शाखा के। उत्कर्ष का विशेषण क्या? उत्कृष्ट। नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र में संध्या गुण संधि। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए। साध्य। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। यानी 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। यानी ये प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ब्राह्मण रचना में कहा गया है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। जो दोहराया ना गया हो, अनावर्त के लिए एक शब्द। जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसे हिंदी इंग्लिश में होता है।
कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया? मुक्तकों के रूप में। मैंने कहा ना, इनकी रचना है गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये सब तुलसीदास की रचना है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गौनी में पावन जबे लगी, यानी भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गौनी में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु किस कवि की रचना है? चिंतामणि। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आ गए हैं। मैं कहा था ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचित अप्सरा भी है, और इनके द्वारा परिमल, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना, इनकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से एक गलत है। कर्मभूमि 1920 है, ये गलत। निर्मला 1927 सही है, प्रेमाश्रम 1922 सही है, रंगभूमि 1925 सही है। रामकुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है? एकांकी है। रामकुमार वर्मा द्वारा बादल की मृत्यु। ठेले पर हिमालय के लेखक हैं धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? आयोजन, खटमल, अकाल, ये सब पुल्लिंग है। जीव जो है स्त्रीलिंग है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801 ईस्वी में हुई थी कलकत्ता में, विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। जब क्लास 8th का आप सोशल साइंस पढ़ेंगे उसमें है टॉपिक, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज पूछा गया, पीसीएस की एग्जाम में भी पूछा गया फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ये सुपर टेट का क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा किया गया है कलकत्ता में। नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। अभी इनकी कीर्ति लता, कीर्ति पताका रचना के बारे में हम लोग बताए थे इसके पहले। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी आए थे, जिसमें मैंने बताया था इनकी जो हिंदी साहित्य का इतिहास, गोस्वामी तुलसीदास की रचना। इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 काल में बांटा है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और समय भी बताया है। निम्नलिखित में भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं: गीत फरोश, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, इन्हीं की रचनाएं हैं। एक छोटा सा वो है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पढ़ूंगा टाइम ज़्यादा जाएगा बेटा, लेकिन मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर यह बताए उपयुक्त गद्यांश के आधार पर यह बताएं कि हिंदी प्रयोग का लाभ क्या है सभी क्षेत्रों में। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हीन भावना क्या है? हिंदी जानकार भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना, हीन भावना। निम्नलिखित में सही का प्रयोग करें। ख और ग है, यानी 10 मन तेल खर्च हो गया, धान कट गए, ये तो सही है। काठ का उल्लू अर्थ होता है बिल्कुल मूर्ख होना। काठ का उल्लू होना मतलब बिल्कुल मूर्ख होना। वह पांव भर आटा लाया, इस वाक्य में पांव भर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि आटा है, फ्लोर है। आटा को इंग्लिश में फ्लोर कहते हैं, या FLOUR। इसका मतलब आटा मतलब ये क्वांटिटी है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक रामचंद्र शुक्ल। जन्म के आधार पर निम्न से सही क्रम चुनिए। जयशंकर प्रसाद निराला, जयशंकर प्रसाद बाद निराला, फिर पंत, फिर महादेवी वर्मा। जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार थे? भारतीय युग के। छायावाद का आरंभ कौन है? 1918 ईस्वी माना गया। भक्तमाल की रचनाकार नाभादास।
विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली है? साइकिल। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के समर्थक वल्लभाचार्य। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 ईस्वी में। यारालावा को कहते हैं, यारालावा अंतस्थ व्यंजन है और सा का सा उस व्यंजन है, क्योंकि और का से लेकर मतलब प वर्ग तक यानी 25 जो व्यंजन हैं वो जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी प्रत्येक में 5 हैं, 5 × 5 = 25। ये 25 स्पर्श व्यंजन हैं और यार अलावा जो 4 हैं ये अंतस्थ व्यंजन है और स ख स ह जो है उस व्यंजन है और संयुक्त 4 अक्षर हैं क, छ, त्रंग, ज्ञ। ये 4 जो हैं संयुक्त अक्षर हैं। पूछता है कंपटीशन में, ध्यान से इसको पढ़िएगा। कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? दो अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग को, ये अयोगवाह है। सप्तर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि है। सदाधन एव ये वृद्धि संधि है। सदाधन एव बराबर सदैव, वृद्धि संधि है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? प्रतिवेदन स्त्रीलिंग नहीं है और प्रार्थना, उपासना, संवेदना ये सब स्त्रीलिंग है। प्रतिवेदन पुल्लिंग है। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? अनामिका, क्योंकि चंद्रगुप्त, आंसू, कामायनी, स्कंदगुप्त ये सब जयशंकर प्रसाद की। अनामिका जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। इसके पहले मैंने बताया परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना निराला जी की रचना है। यही चेक करना था। इसमें रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ये 3 हैं, अनामिका निराला जी की है। तुलसीदास खंडकाव्य के रचनाकार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैंने बोला ना, ये खुद पूछा है तुलसीदास किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। मैंने यहाँ रचनाओं के नाम भी लिख दिया, देख लीजिए। परिमल, अनामिका, कुकुरमुत्ता, आराधना, नए पत्ते, तुलसीदास। गीतिका नहीं लिखा हूँ, लेकिन अब गीतिका लिख लिए। कबीरदास बीजक से 3 रचना किए थे, साखी, शबद, रामायणी। इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? यथार्थवादिता, क्योंकि उसमें चित्रात्मकता और व्यक्तिवादिता और प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण ही किया जाता है। यथार्थवादिता नहीं है। संशय की रात के रचनाकार जो है नरेश मेहता है। आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश। होनहार बिरवान के होत है चिकने पात, कहावत करते बचपन से बड़प्पन का संकेत दिखने लगता है। जो बच्चा तेज तराक होता है बचपन में ही उसके होनहार बिरवान के होत है चिकने पात, बचपन से बड़प्पन का संकेत, यानी वो पता चलता है कि बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा गुणवान या शिक्षित जो भी है बनेगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, पंक्ति में अलंकार है विभावना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, पंक्ति में अलंकार है विभावना। चटिका, चटिका का तद्भव क्या होगा? चिड़िया। चटिका तद्भव क्या है? चिड़िया। न्यून का संधि विच्छेद क्या है? निधन उन, यानी न्यून। चितवन की छां के रचनाकार कौन है? विद्या निवास मिश्र। सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? 84। जदबि सुजाति सुलक्षण सुवर्ण सरल सुवृत, भूषण बिनु ना विराजई, कविता बनिता मित, यानी ये केशवदास की रचना है। जो इन्होंने लाइन लिखी है केशवदास के द्वारा लिखी गई है।
नील देवी की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें कुछ पंक्ति हैं, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। मैंने कहा ना, रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। 1972 में उनकी रचना उर्वशी पर इन्हें साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है, मैंने बताया भी है। परती परिकथा के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। परती परिकथा। जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? केशवदास की। हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? कासिम शाह की। चित्रावली किस कवि की रचना है? उस्मान। चित्रावली उस्मान के द्वारा लिखी गई। चिंतामणि त्रिपाठी से कौन विद्वान हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। यानी सोरठा है इसमें। कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यानी पंक्तियां किस काव्य की हैं? कामायनी की। और कामायनी को महाकाव्य भी कहा जाता है क्योंकि ये कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और उर्वशी अगर देखा जाए, उर्वशी तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, क्योंकि इसी पे 1972 में साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और यशोधरा और साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। इनकी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा। और मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, किसकी पंक्ति है? मैंने कहा ना, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम राष्ट्र कवि हैं। साकेत यशोधरा इन्हीं की रचना है। राम तुम मानव ईश्वर नहीं हो क्या, किसकी पंक्ति है? साकेत में लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। रागेव राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र में जरा याम पेशा नटों की जिंदगी है। पेशा नटों की जिंदगी। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है प्रणभंग। और वैसे तो सारी उनकी रचना है। रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। प्रथम राष्ट्र कवि हिंदी के मैथिली शरण गुप्त, और द्वितीय हिंदी के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, क्योंकि इन्हें साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था उर्वशी पे 1972 में। निम्नलिखित में से एक गजानन माधव मुक्तिमोद ने नहीं लिखा है। साहित्यकार उसका परिवेश। प्रयागराज में संज्ञा की दृष्टि से यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पर्टिकुलर नेम बता रहा है। किसी व्यक्ति विशेष स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? अनाधिकार। उज्ज्वल शुद्ध है, प्रज्वलित सही है, अंतर्धान सही है, इसमें अनाधिकार जो है गलत है। अनधिकार आकामना पे मात्रा नहीं होना चाहिए था। अनधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ट का उच्चारण दंत से। दंत का उच्चारण जानते हैं? दंत का उच्चारण जैसे कंठ का उच्चारण क ख ग घ अंगा, और तालु का उच्चारण जो है च छ ज झ इ है। और मूर्धा का उच्चारण ट ठ ड ढ ढ अड़ा है। और दांत से जो दंत उच्चारण होता था त थ द ध न, और ओष्ठ उच्चारण प फ ब भ म, इसमें ट जो है दंत नहीं मूर्धा है, यही गलत है। और इसमें सब सही। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्राह्मण जो है, अभी मैं पढ़ाया था, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण की रचना वो की थे। ब्राह्मण में एक कहा था,
एक शब्द भी बोला था, मैं देख रहा हूँ ब्राह्मण शब्द में। हाँ, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दक्षिणा दान। ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई है और इसमें यही गलत है। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई। ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई। ये गलत, यही है जो सुमेलित नहीं है। सरस्वती तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। नवजीवन महात्मा गांधी हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई, लेकिन ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी है। सरस्वती की पत्रिका के महावीर प्रसाद द्विवेदी 1900 ईस्वी में किए थे। ये कंप्लीट हो गया। ये हिंदी का 50 क्वेश्चन आया था सुपर टेट में, पुराना क्वेश्चन पेपर है और इसको आप पढ़िए। कोई भी स्टूडेंट हो, इसको अगर थोड़ा सा पढ़े तो ठीक रहेगा, क्योंकि जानकारी लेना ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ आप लाइक सपोर्ट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।